morning, friends. This is Vishwadeep Borwankar. Thank you so much for clicking on the link and giving your precious time. So आज आफ्टर 5 months दिन आया है हेयर कट का। तो घर वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि विश्वजीत यार क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गए हैं। तो मैंने सोचा आज टाइम है कि सैटरडे संडेज आजकल बहुत ज़्यादा सैलून्स आर लाइक एब्सोल्युटली फ्लडेड। सो चलो चलते हैं, बाय। मैं कह सकता हूँ कि मैं बाल बचाऊँ, निकला तो ज़रा भी बारिश नहीं थी। इट्स लाइक 5 minutes फ्रॉम माई प्लेस दिस सैलून, और जैसे यहाँ पे पहुँच रहा था तो बारिश शुरू हो गई। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि बाल बचा, जो कटने वाले वो भी बच गए। चलिए, और सुधीर भाई क्या हाल है? बढ़िया, आपकी दुआ है। कैसा? चलिए शुरू करें। हाँ। विश्वजीत बोरवानकर 2.0। मैं बता नहीं सकता है कितना अच्छा लग रहा है। वेट कम हो गया सर से मेरे, सो गुड। और मेरे प्यारे बैंड को बाय बाय। 4 महीना बहुत साथ दिया भाई इसने। चलिए, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ये फीलिंग क्या है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और 4 ऑलमोस्ट 5 months, लॉकडाउन के पहले भी हेयर कट नहीं किया था। प्रॉब्ली आफ्टर 6 months हेयर कट किया है एंड इट्स लिबरेटिंग। लेट्स हेड बैक होम। इतने अच्छे हेयर कट के बाद काम पे निकलने का मज़ा ही कुछ और है। और अपना भी काम शुरू हो चुका है। एक फ़िल्म का मैंने म्यूज़िक दिया था, उसका डबिंग है आज। तो मैं जा रहा हूँ स्टूडियो, और वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं उनकी वॉइस डब्स हैं। तो प्रोड्यूसर जी हैं हमारे बहुत प्यारे से, तो उनका कॉल आया था। सो आई हैव टू मीट हिम एंड जाके आता हूँ। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत दिनों के बाद स्टूडियो आज पहली बार जा रहा हूँ। सो इट विल बी, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, मज़ा आएगा। तो चलते हैं। मेरे साथ है मेरा ये केचुआ का छोटा सा प्यारा सा बैकपैक। इसमें मैंने अपना स्टफ़ ले लिया है। ये ब्लॉगिंग का सेटअप भी इसमें डाल दूँगा, और फिर चलते हैं। चलिए बाय। तो मैं पहुंच गया हूँ स्टूडियोज़, लेकिन अंदर का फुटेज अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि फ़िल्म का काम चालू है, रिलीज़ होना बाकी है। तो वो सब मेरे बाद में इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में और बाकी सब आपके सोशल मीडियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अंदर का कोई कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। तो मैं अभी जाता हूँ और फटाफट काम निपटा के वापस आता हूँ। फाइनली आई एम बैक। 5 महीने के बाद स्टूडियो में जाने का कुछ और ही मज़ा है दोस्तों। इतना अच्छा फील हुआ है, वो वाइब, एक मिक्सिंग कंसोल देख के, द माइक्रोफोन देख के इतना मज़ा है, मैं क्या बताऊँ यार। मतलब सोचो यार, जिसको इतनी आदत है स्टूडियोज़ में जाके गाने की, काम करने की, अचानक 5 महीने का ब्रेक। खैर मैं वैसे अपने इस घर के स्टूडियो में तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉपर स्टूडियो में जाने का कुछ मज़ा ही और है। आप लोग सोच रहे होंगे ये लेके मैं क्या बैठाऊँ। तो ये है ग्लोब। ऑब्वियसली पता नहीं, बचपन में मुझे बहुत शौक था और अभी भी बहुत ज़्यादा शौक है एक सिटी में जाके कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हर एक देश को देखना कि वो कहाँ पर है, कितने इंडिया से कितने डिस्टेंस पर है, और वहाँ पर जाने का रास्ता है क्या है, बीच बीच में क्या और कंट्रीज़ लगती हैं, हर एक कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं। तो बेसिकली मुझे साउथ अमेरिका बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है क्योंकि मैं कभी वहाँ पे गया नहीं हूँ। ऑब्वियसली जो हम कभी देखते नहीं हैं उसके लिए ज़्यादा फैसिनेशन ऑब्वियसली रहता है। सो साउथ अमेरिका लाइक पेरू, बोलिविया, देन ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ये सब मैं कभी पता नहीं कभी जा पाऊँगा। बाकी तो खैर मतलब कनाडा, यूएस, यहाँ पर तो बहुत जगह, यूरोप, सब जगह मैं जा चुका हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक होगा। सो देखते हैं कब मौका आता है। अभी आते आते जैसे स्टूडियो का काम ख़त्म हुआ, मुझे निहार का कॉल आया था। वो कहीं क्रोमा गया था अपने मलाड वाला लिंक रोड, उसको लैपटॉप लेना था। वहाँ पर एक डिस्प्ले वाला 200D कैमरा, जो मैं बहुत दिनों से मेरी नज़र अटकी हुई है उस पर, वो दे रहे थे 30,000। तो मैं ऐसे हो गया कि 30,000 पे कैसे आ रहा है यार। तो उसने फिर पूछा कि क्या सीन है। सो बेसिकली ऑब्वियसली इट वॉज अ डिस्प्ले पीस, और उसकी कोई वारंटी नहीं थी। मतलब यू विल नॉट गेट द कैनन वारंटी ऑफ 1 year। तो फिर मैं भी बात कर रहा था नियर से, तो उसको भी लगा कि वर्थ नहीं है, 30,000 दे रहे हैं और ऊपर से वारंटी भी नहीं। लेकिन एक जगह लग रहा था कि 22,000 रुपीज़ बज रहे हैं, 50 का है राइट, और किट लेंस के साथ कुछ 49-50 का भी आजकल मिलता है। तो 20,000 रुपये बच रहे हैं, 30,000 में मिल रहा है। लेकिन डिस्प्ले पीस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
होनी नहीं चाहिए, लेकिन वारंटी नहीं है, अगर कुछ हुआ बाय चांस तो फिर पैसे गए, मतलब खर्चा हो जाएगा। तो बहुत यहाँ वहाँ मैं देख के भी आया, मैं जाके क्रोमा जाके आया, देख के आया, पीस अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगा 30,000 रुपये इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और अगर मुझे कुछ वारंटी कुछ नहीं मिल रही है तो ऐसा कि अंधेरे इसमें मैंने 30,000 रुपीज़ डाल दिए, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। ये अमेज़ोन से आया है, मैंने पैंट मेरी ख़राब हो गई थी रेनी सीज़न, तो ऊपर जो चढ़ाते हैं हम लोग जीन्स, देन दी प्रोटेक्टिव गियर एंड देन दी, तो ये ज़रूरी है। तो ये है वर्सालिस, बैंगलोर से आया हुआ। आई जस्ट लव द क्वालिटी, इट्स रियली गुड। और कल रात को ही आया था, तो या ये बहुत दिनों से मुझे चाहिए था, तो ये काम आ गया है मुझे। दिस वन मोर थिंग जो मैंने अपने, ये भी मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। तो ये मेरा एंटीना है, सो कॉल्ड एंटीना, जो मैं बुलेट पे लगाऊंगा, और अभी मैं फिट करके आपको फिर कभी दिखाऊंगा कि क्या कैसे लग रहा है। आई लव दिस। और ये जल्दी ही मैं फिट करूंगा अपनी डेजर्ट स्टॉक पे। आप लोग जो अभी ऑडियो सुन रहे हो वो बोया का है, दैट BY-MM1 माइक्रोफोन है। और ये उसका बॉक्स अनबॉक्सिंग हो चुका है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा दिखता है, एवरीवन नोज इट। इट हैज़ द सेम डेड कैट ओवर इट, सेम होल्डर, द सेम एवरीथिंग। सो इसके साथ एक बहुत अच्छी सी केस आई है, सॉफ्ट केस है, बढ़िया सी। ये बॉक्स आया है, और केबल आई है जो हम लोग माइक टू द कैमरा लगाते हैं, और एंड दिस द एडेड EP केबल। सो अभी कुछ दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। गिवन द बजट ऑफ 1,500 रुपीज़, जस्ट ओनली 1,500 रुपीज़, दिस डज अ वेरी गुड जॉब। और बाकी की भी रोड के भी एक्सपेंसिव माइक्रोफोन है जो अराउंड 5 to 6 thousand रुपीज़ आते हैं, लेकिन वो मैं जब DSLR लूँगा तब मैं वो उसके लिए रखूँगा और ये इसके लिए रखूँगा। यू नेवर नो, थोड़ा हमेशा एक स्पेयर होना बहुत ही हैंडी रहता है। कभी का लॉन्ग टूर पे गए, कुछ ख़राब हो गया, कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज़ अनसर्टिनिटी से भरी हुई। सो स्पेयर चीज़ें होना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं इस बात को हमेशा, क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि कभी कभार एक चीज़ ही, सिंपल सी बात, स्पेक्स। स्पेक्स मैं बहुत पहले जब शुरू लग गए थे मुझे, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता कि होना चाहिए, लेकिन ऐसे एक बार कॉन्सर्ट पे गया था और वहाँ पे गिर के टूट गया, तो आई वॉज इन सच बिग ट्रबल। फिर उसके बाद पता लगा कि यार ये तो गलत बात है, हर चीज़ का स्पेयर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े से ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, लेकिन आपको एक मन में शांति रहती है कि भाई हाँ, कुछ अगर हुआ अपना काम चलता रहेगा। तो बस यही है आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लग गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और ये दिस इज़ अ न्यू चैनल राइटर विश्वजीत, तो यहाँ पर आप बिल्कुल 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 अपने कमेंट्स डालिए कि व्हाट यू वांट टू सी मोर, और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई गिव माई डेली अपडेट्स ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, इट इज़ अगेन राइटर.विश्वजीत, एंड देर इज़ अनदर प्रोफाइल ऑफ माइन विच इज़ विश्वजीत.बोरोनकर, जहाँ पर मैं अपने म्यूज़िक रिलेटेड और अपने बाकी के प्रोफेशन रिलेटेड अपडेट्स डालते रहता हूँ। बट द राइटर विश्वजीत इज़ स्पेसिफिकली फॉर मोटो ब्लॉगिंग एंड लाइफ स्टाइल। सो आप वो इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, प्लीज़ करिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतना टाइम देके ये ब्लॉग देखा होगा, यहाँ तक देखा होगा, तो मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलता हूँ आप लोगों को। बाय, सी यू, टेक केयर।